हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए डिस्कशन करते हैं आज का करंट अफेयर का एमसीक्यू। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए तथा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का पहला महिला पूर्ण स्वामित्व और औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। सोचिए क्या सही आंसर हो सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। देखिए 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हैदराबाद में पूर्ण स्वामित्व महिला उद्यमी पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को इमारती चक्रवात ने प्रभावित किया? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी मेडागास्कर या फिर ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी चिली। सोचिए क्या सही आंसर हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मेडागास्कर। देखिए हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमानाती ने मेडागास्कर को प्रभावित किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमानाती ने मेडागास्कर को प्रभावित किया। आपको बता दें कि महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो चक्रवात आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी की कितने फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी की कितने फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए 6.5 फीट, ऑप्शन बी 9.5 फीट या फिर सी 12 फीट या फिर डी 13.5 फीट। बताइए क्या सही आंसर है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 9.5 फीट ऊंचे। देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी के 9.5 फीट ऊंचे गन मेटल से बनी मूर्ति का अनावरण किया गया। पुणे यहीं पर मूला मूथा नदी परियोजना के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन की आधारशिला भी रखी गई। ये पूछ सकता है इसका साइड क्वेश्चन में, जैसे ये शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया, ये तो चर्चा में है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन वहाँ पे इसके साइड में एक और भी परियोजना का अनावरण किया गया। जैसे वहाँ पे जो मूला मूथा नदी परियोजना है उसके कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन के लिए इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो इससे मिलता जुलता मतलब ये हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है मूला मूथा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन पुणे महाराष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी पोलैंड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सोचिए क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मुंबई। देखिए भारत में 40 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नीता अंबानी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 139वें सत्र का आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 139वें सत्र का आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया था। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा, क्योंकि 139वां सत्र जो है वो तो बीजिंग चाइना में आयोजित हुआ था, तो 140वां सत्र भारत में 2023 में आयोजित किया जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य की काजू वैली आर्द्रभूमि को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है?
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी कर्नाटक है, ऑप्शन सी तमिलनाडु है, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा है। बताइए क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये देखिए तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित काजुवेली आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह पुलिकट झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये देखिए ये पुलिकट झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील के बाद भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट है। और ये पुलिया की दूसरी सबसे बड़ी किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु में, जो है विल्लुपुरम की काजुवेली आर्द्रभूमि। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि मतलब खारे पानी की झील है। और तमिलनाडु का यह 16वां पक्षी अभयारण्य है। यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस कहाँ लॉन्च किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी केरल, या फिर ऑप्शन डी मालदीव। बताइए क्या सही आंसर हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केरल। देखिए केरल ने भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। ये रहा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2023 में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी चाइना। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। देख लीजिए इसका। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसके शेरपा पीयूष गोयल होंगे। इसके शेरपा ये पूछ सकता है कि 2023 में भारत में आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा कौन थे, मतलब भारत की तरफ से इसके शेरपा कौन थे? तो इस भारत की तरफ से G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा पीयूष गोयल होंगे। और 2022 में, ये तो 2023 में होगा, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के बाद भारत के कुल कितने अमूर्त विरासत स्थल हो गए हैं? मतलब दुर्गा पूजा को जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, उसके बाद भारत में अब कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हो गए हैं? ऑप्शन ए 14 स्थल हो गए हैं, या फिर ऑप्शन बी 8 स्थल, या फिर ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 11। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन सी 10 नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 14। देखिए यूनेस्को के 16वें सत्र के दौरान यूनेस्को का ये भी पूछ सकता है कि किस सत्र में जो है दुर्गा पूजा को, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को के किस सत्र में दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत स्थल या सूची में शामिल किया गया है? तो ये 16वां सत्र था। इसमें और शामिल होने के बाद भारत के 14 सांस्कृतिक अमूर्त विरासत स्थल जो हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। और ये भी पूछ सकता है कि यूनेस्को का ये 16वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो यूनेस्को का ये 16वां सत्र जो है वो दोस्तों फ्रांस में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन जो है फ्रांस में हुआ था। यूनेस्को के 16वें सत्र का आयोजन, जिसमें दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया। इंटेंजिबल धरोहर। अगला क्वेश्चन देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए केरल,
या फिर ऑप्शन बी दिल्ली, या फिर ऑप्शन सी तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए, सोचिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, नहीं, ऑप्शन सी तेलंगाना इसका सही आंसर है। देख लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाले मतलब टोटल 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया और इनमें से तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। जिसमें तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे है और सबसे निचले स्थान पे मतलब 34वें स्थान पे कौन है? सबसे निचले 34वें स्थान पे है पश्चिम बंगाल। खेला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमर जवान ज्योति की स्थापना कब की गई थी जिसका हाल ही में नेशनल वार मेमोरियल में विलय कर दिया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया। अमर जवान ज्योति की स्थापना कब की गई थी जिसका हाल ही में नेशनल वार मेमोरियल में विलय कर दिया गया? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन बी कारगिल युद्ध, ऑप्शन सी 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, या फिर 1962 भारत चीन युद्ध के बाद। सोचिए क्या इसका सही आंसर है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर कारगिल? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया था। 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चंस। ऐसे बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।